नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आरपीएससी द्वारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। उसके अलावा जैसे ही परीक्षा तिथि घोषित की गई है, आप सभी विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्नों का, शंकाओं का अंबार लग गया है और आपने कमेंट के जरिए बहुत सारे प्रश्नों को हमसे पूछा है। आज उन्हीं प्रश्नों को जवाब देने के उद्देश्य से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप विद्यार्थियों के मन में जो कॉमन सवाल आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिएगा, आप में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि सर क्या इतने कम समय में, मात्र 70 दिन के इतने कम समय में तैयारी कैसे करें। उसके अलावा आप पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा तय समय पर हो पाएगी। ये शंका जायज़ है। आप ये शंका क्यों लेके आ रहे हैं अपने मन में? क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, क्या सर ये करा पाएगी सरकार? तो ये सवाल भी आपका जायज़ है। एक अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है कि आप बहुत बार ये पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। इसके संबंध में भी मैं चर्चा करूंगा। और आप पूछ रहे हैं कि सर पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी और जीके में से किस पर अधिक फोकस किया जाए। हम एक एक करके इन सभी सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सबसे ज्यादा सवाल है, बड़ा जो सवाल है वो ये है कि सर 70 दिन के इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। आप ये तो सोचो ही मत कि 70 दिन के अंदर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल मत सोचो। यानी कि अपने माइंड को पॉजिटिव अप्रोच के साथ सेट करो। अपना माइंड सेट इस तरीके से बनाओ कि जहां पर आपका माइंड सेट ये कहने लगे कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए 70 दिन बहुत है, इनफ है, मैं 70 दिनों में अपना पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा। और केवल कवर ही नहीं करूंगा, मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी के स्तर को जांचते हुए हर एक कमी को दूर करते हुए अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्शन पाऊंगा। आप अपना ये माइंड सेट बना लीजिए। लेकिन यदि आपका माइंड सेट यही सोचता रहा कि कैसे करूंगा 70 दिनों में, नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों यकीन मानिए, आरपीएससी आपके लिए 70 दिन की जगह यदि 6 माह का समय भी दे दे, आपके लिए 1 साल का समय भी दे दे, तो यकीन मानो तो भी आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस परीक्षा को सफल नहीं कर पाओगे, इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेट करो और अपने सिलेबस को उसी अनुसार आप डिवाइड करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए तैयारी में लग जाइए। ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए, है ना। यानी कि अपने दिमाग में ये तो भ्रम ही मत लेके आओ, ये भ्रम मत ही पालो कि हमारे लिए 70 दिन कम पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कम पड़ेंगे, बहुत होते हैं 70 दिन। और आप यकीन मानो कि आप चाहे आरएस की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, हालांकि ये एक लंबी प्रोसेस है, या फिर मैं कहूं और भी कोई भी अदर कंपटीशन एग्जाम जो है, वो चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, इन सभी एग्जाम में आखिरी 2 माह की जो तैयारी है वही सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, उसी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। आखिरी 2 माह में आप क्या पढ़ते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, यही सिलेक्शन डिसाइड करता है। बिल्कुल नहीं। मानता हूं कि बहुत बड़ा कंपटीशन है, मानता हूं कि 10-12 लाख लोगों ने क्या भरा होगा, इसका फॉर्म भरा होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि इनमें से कितने कम लोग होंगे जो वास्तविकता में तैयारी कर रहे होंगे। आपका जो कंपटीशन है वो इन 10-12 लाख लोगों से नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन, आप यकीन मानिए, केवल 1 लाख लोगों के साथ है, केवल 1 लाख लोगों के साथ। और मैं तो यूं कहता हूं कि कितने ही लोग क्यों ना हो, हमें उनसे क्या मतलब है, हमें केवल हमारी 1 सीट चाहिए। वो 1 सीट हम कैसे ले पाएंगे ये मायने रखता है। क्या हमें क्या मतलब कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितनों ने भरा है, कितनों ने नहीं भरा है। हमारा माइंड सेट, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारी नजर केवल उस 1 सीट पर होनी चाहिए जहां हमें सिलेक्शन लेना है। तो 70 दिन इनफ है दोस्तों। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप तैयारी में लग जाइए, कमर कस लीजिए, बिल्कुल भ्रम मत पालिए आप कि कम है टाइम, बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
बस लग जाइए। ओके, चलिए दूसरे सवाल की तरफ मैं बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि सर क्या कोविड के पीरियड में सरकार जो है आरपीएससी जो है वो परीक्षा जो है वो तय समय पर कर पाएगी? जी हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो एग्जाम कराने वाली जो संस्थाएं हैं वो समय समय पर एग्जाम डेट को एक्सटेंड करती आई हैं। चाहे उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने पास्ट में रीट को लेकर भी लिया है, लेकिन इस बार आप ये भ्रम मत पालिए। उसकी एक वजह है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आरपीएससी और जो सरकार है ये दोनों ही कहीं ना कहीं दबाव में है। दबाव में होने का रीजन भी है, इतने लंबे समय से कोचिंग संस्थान और जो स्कूल्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, कितने लंबे समय से वैकेंसीज निकली हुई हैं, बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनका क्या नहीं करा पाई है, एग्जाम नहीं करा पाई है। तो आप ये भ्रम ना पालें। ऐसी पूरी संभावना है कि परीक्षा जो है वो तय तिथि पर ही होगी। परीक्षा जो है वो तय तिथि पर ही होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी इसके पीछे एक कारण है। देखिए, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यदि आपको पता भी होगी ये बात और नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान के स्टेट के अंदर हम बात करें तो राजस्थान सरकार अभी तक लगभग 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। कितने लोगों का वैक्सीनेशन कर चुकी है? लगभग 2 करोड़ लोगों का। और आने वाले 2 माह की मैं बात करूं, जहां आपका टाइम पीरियड है, जहां आपका पेपर होना है, तो इन आने वाले 2 माह में भी सरकार ये लक्ष्य लेके चल रही है कि 1.5 से 2 करोड़ लोगों का भी क्या कर दिया जाए, वैक्सीनेशन कर दिया जाए, उन्हें भी क्या लगा दी जाए, वैक्सीन लगा दी जाए। तो इस बात की पूरी संभावना है प्यारे मित्रों कि परीक्षा तय जो सीमा है, तय जो तिथि है उसी पर होगी। आप बिल्कुल किसी के बहकावे में भी ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहकाने के लिए आपके सामने आ जाएंगे, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको ऐसे नेगेटिव अप्रोच से बचना है। आप बिल्कुल मत सोचिए, आप तो यही ध्येय लेके चलिए कि मेरे पास 70 दिन है, इन्हीं 70 दिनों में मुझे क्या करना है, आपका क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। और यदि मैं 1% मान भी लेता हूं, चलिए इस बात के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि 1% मान भी लिया जाए कि चलो कोरोना की 3rd वेव आएगी। चलो, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कोरोना की 3rd वेव आएगी, मान लिया जाए। ओके, मान लिया जाए ऐसा होगा, तो क्या जरूरी है कि कोरोना की 3rd वेव में आपको ऐसा ही लॉकडाउन देखने को मिलेगा जैसा हम देखते आए हैं पिछली 2 बार से? मे भी नहीं, क्योंकि इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना की 3rd वेव में जो जानकार हैं वो ये आशा व्यक्त करते हैं कि इस वेव का जो इफेक्ट होगा वो छोटे बच्चों पर अधिक होगा। तो मे भी हो सकता है कि उस तरीके की लॉकडाउन, उस तरीके की पाबंदियां हमें देखने को ना मिले और सरकार इन एग्जामों को अपने तय सीमा पर करवा दे। तो मैं यही आशा करता हूं आपसे कि आप इस तरीके की किसी भी गलत सूचना के शिकार नहीं होंगे और इन्हीं 70 दिनों को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 70 दिन मानते हुए आप तैयारी करेंगे। ये 70 दिन जो हैं ये आगे आने वाले 70 साल आपके निर्धारित करने वाले हैं कि जब आप 70 साल के होंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपका जीवन कैसा होगा, आप अपने आने वाले बच्चों के लिए या फिर आप यदि बच्चों वाले हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ये 70 दिन तय करेंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ लग जाइए। बिल्कुल मत सोचिए कि 70 दिन कम है, नहीं, बहुत है, इनफ है। हमेशा जब भी आप किसी सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू देखते होंगे तो वो यही कहता है कि लास्ट समय की जो तैयारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि परीक्षा जो है वो तय समय पर होगी या नहीं होगी। पूरी संभावना है कि आरपीएससी इस बार पीछे नहीं हटेगी और ऐसी मेरी आशा है कि वो तय समय पर ही अपनी परीक्षा करवाएगी। उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका, वो काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर
पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है, इनमें से हम किस पर ज्यादा फोकस करें? ये सवाल आप लोगों ने बहुत ने पूछा है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदी और जीके ये सभी तो दोनों हैं, ये आपको पता ही है 200-200 अंक के हैं। तो इनका वेटेज तो जो है वो देखा जाए तो दोनों का वेटेज समान है, बिल्कुल समान है। तो आपको इन पर समय भी जो देना है वो समान रूप से ही देना है। लेकिन क्योंकि हम हिंदी भाषी बेल्ट में रहते हैं और हिंदी पर हमारी पकड़ अच्छी है, तो अधिकतर विद्यार्थियों के मन की, दिमाग की ये साइकोलॉजी है, उनके मन में ये साइकोलॉजी बनी हुई है, धारणा बनी हुई है कि उनकी हिंदी जो है वो हिंदी काफी अच्छी है। इसलिए अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदी पर उतना फोकस नहीं कर पाते और ना ही करते हैं। आप ऐसा कहेंगे हम कि करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी तो हिंदी बहुत अच्छी है, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये जो हिंदी है, पेपर फर्स्ट जो है, ये हिंदी ही हमारा सिलेक्शन तय करेगी। ये हिंदी ही क्या बनाएगी दोस्तों? मेरिट बनाएगी। ये भी ध्यान रखिए। हिंदी लगती ऐसी है, लेकिन जब एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं तो पता चलता है कि चारों ऑप्शन हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। तब हमारा दिमाग चकराने लगता है कि क्या करें। तो उन चीजों से बचने के लिए आप हिंदी को भी उतना ही समय दें जितना आप जीके और जीएस को दे रहे हैं। और उसके पीछे एक और रीजन भी है दोस्तों। देखिए, यदि मैं जीके की बात करें तो जीके की जो रेंज है वो काफी वाइड है, बहुत वाइड है, इतनी बड़ी है और इतना सारा फैक्ट है इसमें, इतना सारा फैक्चुअल मटेरियल है कि जिनको माइंड में रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो विद्यार्थी यदि मान लीजिए जीके के अंदर प्लस माइनस 10 सवाल या 20 सवाल जो है 10 या 20 नंबर कम लाता है, मान लीजिए ऐसा होता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि जीके में आपके 10-20 नंबर कम आते हैं तो आप, हिंदी एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मेहनत करके उसे किस में बढ़ा सकते हैं? हिंदी में उसे आप +20 कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं। तो हिंदी ऐसी एक सब्जेक्ट है या ऐसा एक पेपर है यहां पर जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं और यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। लेकिन समय की बात करें तो समय आपको दोनों को ही बराबर देना है। अर्थात मैं कहना यह चाहता हूं कि इस धारणा को अपने मन से निकाल दें कि हमें हिंदी आती है इसलिए हम हिंदी को ध्यान में नहीं रखें या नहीं दें। और दूसरी बात, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। क्या करने हैं? शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें? तो जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं हिंदी का, तो हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हैं, आप बस उनको एक बार पढ़ेंगे और तो वो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे और पुनर्जीवित हो उठेंगी। जैसे मैं बात करूं आपके विलोम शब्द, क्या विलोम शब्दों के शॉर्ट नोट्स या नोट्स बनाने की जरूरत है? जवाब होगा नहीं, ये आपको अपने आप याद रह सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्दों की, तो क्या पर्यायवाची शब्दों के नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं बात करूं शब्द युग्मों की, तो क्या शब्द युग्म के नोट्स बनाने जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम सेम ऐसे ही भिन्नार्थक शब्दों की बात करें तो क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि मैं बात कहूं तो 70% ऐसा कोर्स है हिंदी का जिसके नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको वो अच्छे से अपने माइंड में सेट करने हैं और याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे पत्र लेखन है या कुछ और है, जहां पर आपको जरूरत है नोट्स की। ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये आपकी तैयारी में उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक साइंस की टर्मिनोलॉजी है, सुना होगा आपने, है ना? बहुत छोटी सी मात्रा किसी प्रक्रिया को चालू करने के लिए जो होती है, तो शॉर्ट नोट्स उत्प्रेरक की तरह होते हैं। आपने वो मैटर पढ़ा हुआ तो पूरा है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए उसे रिवाइज करने के लिए।
उस समय शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं। तो आप बचा हुआ जो 30% है, उस 30% के अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें आप मान लीजिए 10 पेज की मैं बात करूं तो इन 10 पेजों को आप 10 लाइन में कवर करो, वो हैं शॉर्ट नोट्स। तब आएगा मजा। हर एक टॉपिक के हर एक लाइन का शॉर्ट नोट्स बनाने की या लेसन का शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है, जो आपके माइंड में ऑलरेडी फिट है, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाने के ऊपर समय ना गंवाएं। आई होप आप इसके लिए मैं समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें। इसे लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और ये तो हर एक परीक्षा के संबंध में आप पूछते हो कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बहुत कुछ आप पूछ लेते हो। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एसआई के लिए आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। इसके लिए नरेंद्र सर का एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। अब ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब चैनल की आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, चैनल की जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इस प्ले लिस्ट के अंदर देखिएगा कि सर ने एसआई के लिए, सिर्फ एसआई के लिए एग्जाम गाइडेंस जो है वो तैयार, उसके लिए काफी सारे वीडियो बना रखे हैं। इन्हीं में उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि एसआई की प्रिपरेशन हेतु कौन कौन सी बुक जो है वो महत्वपूर्ण है, कहां से आप पढ़िए और उनमें से क्या क्या पढ़िए। एक एक बारीकी को उन्होंने समझाया है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ थोड़ा सा एक बात बता देता हूं, क्योंकि उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो है। तो देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी, जैसा कि आपको पता है, आप मानस पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं। उसके अलावा हम देखें तो राघव प्रकाश जी की जो सामान्य हिंदी है, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, इसका नया एडिशन, पुराना नहीं, नया एडिशन आप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन है और गलतियां इस बार बहुत कम है नई एडिशन में। तो ये आप देख सकते हो। और परीक्षा में जीके और जीएस, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा मेन रोल निभाता है, तो उसमें जो सुखवाल की मानचित्रावली वाला जो एक पोर्शन है, इसका लेटेस्ट एडिशन आप देख सकते हैं। ये तो आपको देख के ही जाना है। ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको एडिशन में पढ़नी ही पड़ेंगी, और पढ़िए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आई होप, मैं समझता हूं कि इस सवाल का जवाब, ज़्यादा टाइम इस सवाल के ऊपर खर्च करना जरूरी नहीं है। और यदि आपको इसका डिटेल लेक्चर देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एसआई एग्जाम गाइडेंस में नरेंद्र सर का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपके आई बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको वहां से दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल, एक ऐसा सवाल जो सभी के मन में है, सभी पूछते हैं कि सर कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, हमें कितने नंबर लाने चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं टारगेट की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो पेपर फर्स्ट यानी कि हिंदी के अंदर वो टारगेट सेट कर लें कि मेरे 180 प्लस नंबर आएंगे। ये टारगेट सेट कर लो जनरल वालों के लिए, और सभी इसको फॉलो कर सकते हैं और भी। और अगर पेपर सेकंड की मैं बात करूं, जीके जीएस की, तो इसमें आप 130 से लेकर 140 मार्क का टारगेट सेट करें कि मुझे पेपर सेकंड में ये लाने ही है। और यदि आप इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ओके, अगर मैं पिछले बार की एग्जाम की बात करूं तो मैंने यहां पर कुछ आपको कट ऑफ दिखाई है कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही है, तो उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। देखिएगा, जो 2016 में जो आपका एग्जाम आया था, बाद में बहुत लेट कंप्लीट हुआ, मैं वैकेंसी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इसमें लगभग 511 पोस्ट थी। आपकी बार तो ज्यादा है, ये भी एक अच्छी बात है। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में फिजिकल के मार्क्स जो हैं वो शामिल नहीं किए जाते। ओके, तो आपको पता है कि 200 प्लस 200, ये तो आपके 200 फर्स्ट पेपर हिंदी के, 200 जीके के, और इसके अलावा 50 नंबर का आपका क्या होता है, आपका होता है इंटरव्यू। ये आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं, ये कट ऑफ बनाएगी, फिजिकल कट ऑफ नहीं बनाएगी। ओके, चलिए
लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और भी याद रखनी है कि इंटरव्यू में आपके 18 मार्क्स आने जरूरी हैं। ये कंपलसरी है, ये तो लानी ही है। ओके, इंटरव्यू की भी तैयारी है। जब हम इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उससे पहले हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करना। जब आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तब मैं आपके लिए और हाँ नरेंद्र सर और हम आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें इसके लिए बेहतरीन गाइडेंस वीडियो भी लेके आएंगे। और मे भी हो सकता है कि अगर संभावनाएं रही और बहुत अच्छे अनुकूल रहा समय तो आपके लिए उसके लिए मॉक इंटरव्यू का भी हम व्यवस्था करवाएंगे। ओके, चलिए देखिए, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एमबीसी इनका जो था वो 201, इतना था 201 नंबर। ओके, यानी कि अगर हम बात करें कि सब चीजों को अगर लगा लिया जाए तो लगभग आपका टारगेट पहुंचता है 305 या 310 के अकॉर्डिंग। और ये जो आप देख रहे हो ना, एक कटिंग जो देख रहे हो, ये ऑलरेडी एक वीडियो में नरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप जो एसआई का एग्जाम गाइडेंस वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि आपके सामने है कि एससी के पेपर की कट ऑफ कितनी गई है, एसटी की कट ऑफ कितनी गई है, एसटी की टीएसपी की कितनी गई है, वो आप देख सकते हो। तो एग्जाम और फिजिकल क्योंकि फिजिकल के बाद में नहीं काउंट होते, आपको ये याद ना रखकर आपको याद रखना है ये कि जनरल और ओबीसी वाले वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम में और इंटरव्यू में कुल मिलाकर 305 से 310 अंक क्या कर लिए, अर्जित कर लिए, उनका सिलेक्शन लास्ट में हो गया है। उनका सिलेक्शन लास्ट में हो गया है। तो मेरे ख्याल से तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस साल का टारगेट आपका होना चाहिए कि पिछली जो कट ऑफ गई है उस कट ऑफ से मुझे 15-20 अंक एक्स्ट्रा लाने हैं ताकि रहने की कोई गुंजाइश ना रह जाए। बस ये टारगेट लेके चलिए। और जो आपकी तैयारी है वो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, वो जब मैंने पहले सवाल पर बात की थी मैं वहां पर फिर से एक बार वापस जाना चाहूंगा। देखिए, आपका जो आपका टारगेट है कि सर हम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करें, हालांकि इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन यहां पर बात कर सकते हैं कि आपका जो टारगेट है, आप कई बार पूछते हो कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं यहां पर क्या कहना चाहूंगा कि आपका जो टारगेट है ना, वो आप एक दिन का मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए एक दिन का। आप हमेशा टारगेट बना के चलिए, एक सप्ताह का टारगेट बना के चलिए। एक सप्ताह के टारगेट में इसमें फायदा क्या है, मान लीजिए आपने एक दिन का टारगेट बनाया कि सर मुझे तो हर हाल में कितने घंटे, 8 घंटे पढ़ने, लेकिन मान लीजिए घर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया या आपका ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया, आप उस 8 घंटे के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाओगे। और ये समय ऐसा है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। आप तो एक वीक का टारगेट सेट करो, एक वीक का टारगेट सेट करो कि मुझे जो हमारा पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में मुझे ए बी सी ये 3 टॉपिक कवर करने हैं, और पेपर सेकंड में मुझे एक्स वाई जेड ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं। ऐसा आप लेके चलिए। किसी दिन आपने 8 घंटे पढ़ाई की, किसी दिन आपने 6 ही घंटे पढ़ाई की, किसी दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे ये टॉपिक करना है, ये इतना सिलेबस मुझे कवर करना है। आपका जो टारगेट है, यानी कि आप कितने घंटे पढ़ाई करें, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो टारगेट है वो टाइम ओरिएंटेड हो। मेरा तो कहना यह है कि आप हमेशा कोर्स ओरिएंटेड रहो कि मुझे हमेशा मेरा जो कोर्स है वो कैसे कंप्लीट करना है। आप कोर्स के प्रति फोकस रखो। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रणनीति तैयार करें। ये ध्यान रखिए कि दुनिया हमेशा उस राह पर चलती है जो आसान होती है, लेकिन आसान राह सही हो ये जरूरी नहीं है। आप अपनी राह खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए
मैं क्या रणनीति बता रहा हूं, कोई और क्या रणनीति बता रहा है, आप सुनिए जरूर। कुछ ऐसे उसमें फैक्ट होंगे जो आपके लिए काम के होंगे, लेकिन आप कैसे हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, आप कितने घंटे की सिटिंग पावर रखते हैं, ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करें। इन सभी नेगेटिव बातों को, सर टाइम पे पेपर नहीं होगा, सर इतनी जल्दी सिलेबस कैसे होगा, 70 दिन कम है, टाइम कम है, इन सारी चीजों को दूर रखिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, बस फोकस कीजिए अपने उद्देश्य पर, है ना। वही अर्जुन ने मछली की, वो मछली की आंख वाला जो किस्सा आपने सुना होगा, ठीक उसी तरीके से अपने उद्देश्य पर नजर रखिए, अपने ध्येय पर नजर रखिए। ओके, चलिए, तो मैं बात कर रहा था इस फाइनल से कट ऑफ की। तो पिछले बार जिन लोगों के 305 310 प्लस नंबर आए थे, चाहे वो जनरल के थे, ओबीसी के थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। तो आप टारगेट लेके चलो कि मुझे इस बार 310 से 15 या 20 नंबर जो हैं वो प्लस करके चलने हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्जाम का लेवल हर रोज बढ़ रहा है, तो आपको नंबर भी बढ़ा के ही लाने पड़ेंगे ना। ओके, ये तो हुई आपकी बात। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी लोगों को। मैं बात करूंगा लास्ट टाइम जो टॉपर था उसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम का जो टॉपर था 2016 वाला एसआई एग्जाम का, तो उसके पेपर 1 यानी कि हिंदी में 183 नंबर थे। देखिए, हाँ ऐसे लोग भी हैं जो 170 80 190 सवाल लेके आ रहे हैं, अंक लेके आ रहे हैं, बिल्कुल लेके आते हैं। आप कम नहीं है, अपने आप को कम मत लेके चलिए। सोचिए कि मुझे 183 से पहले और लेके आने। सेकंड पेपर में भी देखिए कितने बेहतरीन नंबर लेके आया वो बंदा, 144 नंबर, यानी कि टोटल रिटर्न टेस्ट में उसके 327 नंबर आए हैं और इंटरव्यू में उसे 29 नंबर मिले थे। ओके, 356 नंबरों पर उसकी क्या हो गई थी, 450 में से 356 नंबरों पर फर्स्ट रैंक लेके आया था। कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बस अपनी तैयारी के स्तर को एक स्तर ऊंचा रखो। आरपीएससी का जो स्तर है ना, उससे एक स्तर ऊंचा रखो। टेस्ट सीरीज से बिल्कुल, मैं यहां पर जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ 2000 से अधिक लोग जो हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, ट्रेंड देखा है कि आप लोग टेस्ट सीरीज के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिखाते जितने अन्य चीजों के प्रति। तो जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे पुराने विद्यार्थी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फिर से वो टेस्ट सीरीज को देना स्टार्ट करें। और दूसरी एक नई बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जब बुक बता रहा था, यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, मैं बता देता हूं कि करंट अफेयर पर भी आपको उतना ही फोकस रखना है। आप जब एग्जाम देने जाओ तब तक मार्केट में बहुत जो पब्लिकेशन है वो वार्षिकांक जारी करेंगे और तब तक आ भी जाएगा, तो आपको वार्षिकांक जरूर पढ़ के जाना है, वार्षिकांक जरूर पढ़ के जाना है। उसके अलावा बजट के अंदर प्रमुख बिंदु क्या हैं, प्रमुख सरकारी योजनाएं क्या हैं, इनसे जुड़े हुए इंडिया और राजस्थान दोनों के संदर्भ में जो मेन फैक्ट्स हैं उनको आप जरूर ध्यान में रख के जाएं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। चलिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे हिंदी में 180 प्लस लेके आने हैं, 140 प्लस लेके आने हैं सेकंड टेस्ट में, और पिछली बार की जो कट ऑफ है मुझे उससे 10 या 15 नंबर आगे ही रहना है, पीछे नहीं रहना है। तो पक्का मान के चलिए, श्योर आपका सिलेक्शन होगा, आप भावी थानेदार होंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ओके, तो आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और आप लोग जी जान से जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी के स्तर को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज दीजिए। ओके, मैं इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।